ओके जी, मैं हलफ देता हूँ कि आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे लंदन नहीं जाऊँगा से। कैरेक्टर मेरा बड़ा सिमिलर है उस लिहाज से कि मेरा एक्सेंट वही है जो मैंने पंजाब नहीं जाऊँगी में था, वही मैंने कैरी किया है इसमें लंदन नहीं जाऊँगा मैं। और ये हमने जानबूझ के ऐसा रखा है कि हम वो चाहते थे कि पंजाब नहीं जाऊँगी जितनी सक्सेसफुल हुई लोगों को बहुत पसंद आई। तो अब 3-4 साल बाद काफ़ी लोग मुझे बोलते थे कि पंजाब नहीं जाऊँगी टाइप की फ़िल्म होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये लंदन नहीं जाऊँगा बनाई है। और खलील साहब ने अगेन डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे हैं। फ़िल्म की ख़ासियत जो है वो नदीम ने डायरेक्शन बहुत अच्छी दी है, फिर कास्ट ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। फ़िल्म की ख़ासियत जो है वो मैं जो समझता हूँ वो ये है कि इसकी राइटिंग में एक ऐसी बात है कि अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो इसमें एक सीरियस एंगल भी है फ़िल्म के अंदर, और उसके सीरियस डायलॉग्स के साथ साथ जब सीन चल रहा होता है तो उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमर को मिलाया है खलील साहब ने, वो बहुत कमाल बात है। और जब भी हम सीन्स पढ़ते थे तो हम ये कहते थे कि यार ये फ़िल्म हमें लगता है कि पंजाब नहीं जाऊँगी से ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है, और इसके अंदर जो है वो फ़न का ह्यूमर का बहुत ख्याल रखा गया है। तो जी तो जो आपको जो फ़ील आती है पंजाब नहीं जाऊँगी की वो रहेगी, वो हमने खुद डाली है। और लेकिन आपको एक बिल्कुल अलग कहानी देखने को मिलेगी। एक राइटर, वो कमाल के राइटर हैं, और आई एम वेरी लकी, हमारी पूरी टीम नदीम भी, कि हमें वो हमें वो इज़्ज़त देते हैं कि हमें अपना स्क्रिप्ट देते हैं और हम मिल के काम करते हैं और हमें हमेशा कामयाबी मिलती है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के डायलॉग्स जो है वो हर राइटर के पास नहीं होते। वो खुद भी कहते हैं कि ये मुझे एक ये देन है, मुझे खुद आते हैं ये डायलॉग्स, मैं सोचता नहीं हूँ। तो वाकई जिस किस्म के ये डायलॉग हम इनका सीन पढ़ रहे होते हैं तो हम उसके बाद जैसे नहीं आप एक शेर सुनते हैं अच्छा और बोलते हैं वाह वाह वाह, तो हम एक्चुअली जब सीन पढ़ते थे इनके तो हम आगे से यही कहते हैं वाह 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 वाह। तो और वही कमी है हमारे यहाँ, काफ़ी राइटर्स बहुत अच्छे हैं हमारे पास, लेकिन सबके पास ऐसा डायलॉग नहीं होता। तो ये हमारी फ़िल्म की यूएसपी है कि हम ज़रा मुझे ऐसे लगता है कि हम ज़रा क्राफ्ट में हम लैक करते हैं। हमारे पास हम अच्छे राइटर्स हैं, अच्छी लाइनें लिख लेते हैं, अच्छा फैमिली का जो फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हम लिख लेते हैं, लेकिन कहानी की जो एक बुनत होती है, जो एक एपिसोड्स के जो क्राफ्ट है, उसके अंदर मुझे ऐसे लगता है हम लैक करते हैं कि एक पेस जो है जो आजकल चाहिए होता है ड्रामा में, और एक जो डेप्थ रिक्वायर्ड होती है, जो लेयर्स रिक्वायर्ड होती हैं, उसकी ज़रा मुझे कमी फ़ील होती है। और उसका रीज़न ये है कि ज़ाहिर है हमें एक तो बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत जल्दी में होता है। अच्छे राइटर्स हैं ज़रूर लेकिन कम हैं, तो जब कमी होती है आपके पास तो जो अच्छे राइटर्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है बहुत ज़्यादा काम करने का, और जो दूसरे राइटर्स हैं जो इतने अच्छे नहीं हैं वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस लिख रहे हैं। तो ज़्यादा काम होने की वजह से, क्योंकि कम राइटर्स हैं, तो वो जब ज़्यादा काम करते हैं तो वो फिर उतनी सोच के साथ, उतना सोच समझ के या उतनी डेप्थ के साथ स्क्रिप्ट्स लिख नहीं पाते। और मैं ये पूरी इंडस्ट्री का कहूँगा, चाहे एज अ प्रोड्यूसर मुझे ले लें कि अगर मुझे 15 सीरियल्स बनाने हैं एक साल के अंदर, जो मैंने कहीं बाहर किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ऐसा बताया तो वो हैरान हो गया कि मैं 250 एपिसोड्स जो है वो साल के प्रोड्यूस करता हूँ। तो वो उन्होंने बोला कि कर कैसे लेते हो, हम तो 10 बनाते हैं 2 साल के अंदर, 10 एपिसोड्स बनाते हैं, तो तुम 250 एपिसोड बनाते हो एक साल के अंदर, ये कैसे पॉसिबल है। तो जब आप इतना ज़्यादा काम करें और उसके अंदर आपके पास एक्टर्स भी कम हैं, आप हर सीरियल के अंदर आप देखते हैं कि हम सेम शक्लें लेके आते हैं, जो कि ये उनका कसूर नहीं है एक्टर्स का, ये कसूर इस इंडस्ट्री का है जो जहाँ पे अभी हमारे पास एक्टर्स कम है जितना ज़्यादा काम हो रहा है। हमारे पास कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ से हमें पता हो कि भाई एक्टर्स निकल रहे हैं, यहाँ से डायरेक्टर्स निकल रहे हैं, उनका काम देख सकें, कोई प्लेटफॉर्म्स ऐसे नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारे यहाँ। हमें पता नहीं होता कि पाकिस्तान में यकीनन बहुत टैलेंट होगा, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं चलता। आप हर बंदे से खड़े हो के जिसकी शक्ल अच्छी है ये देख के ये तो नहीं बोल सकते कि भाई तू ज़रा ऑडिशन दे दे तो तुझे मैं देख लूँ कि शक्ल से तो तू लग रहा है कि तू हीरो है, लेकिन तुम क्या ये काम कर सकते हो कि नहीं। तो कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसके थ्रू हमें ये पता लग सके कि अच्छे एक्टर्स, अच्छे डायरेक्टर्स
अच्छे प्रोडक्शन असिस्टेंट्स, अच्छे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, अच्छे म्यूजिशियंस, ये सब कहाँ हैं? जी सी महविश के साथ, महविश एक बहुत मेहनती एक्ट्रेस है वो, और बहुत कंफर्ट देने वाली एक्ट्रेस है, सेल्फिश एक्ट्रेस नहीं है। कुछ होते हैं एक्टर्स के जिनको सिर्फ अपने सीन की पड़ी होती है, उनको ये नहीं पड़ी होती कि सामने वाला एक्टर क्या कर रहा है। शी इज़ वेरी हेल्पफुल, और इसी तरह जब वाइस वर्सा मेरा भी इसी तरह का मिजाज है, तो वो हमारा मिजाज भी बहुत मिलता है, दोस्ती भी है, तो एक स्पार्क जो है वो नज़र आता है, और फिर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश जो है ना वो महविश के अंदर है। तो इससे जब आपका कोई एक्टर अच्छा हो तो मेरा काम भी अच्छा हो जाता है, वो भी शाइन करता है। तो इस तरह जब हम दोनों सामने आते हैं तो नदीम अक्सर देख के बोलता है, जब पहली बार हम इस फिल्म में सामने आए तो यार तुम लोग जब आमने सामने आते हैं तो खुद ब खुद सीन, मुझे लगता है कि ये परफेक्ट सीन होगा। तो ये वाली केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। अब मेरा ऐसा नहीं कि मेरी सिर्फ महविश के साथ है, मेरी एक दो और एक्टर्स के साथ अच्छी ऐसे बन जाती है, तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप अच्छे, अब एक्टर अगर मेहनती है, आपका कोई एक्टर मेहनती है और कॉम्प्लेक्स नहीं है और सेल्फिश नहीं है, तो काम बहुत अच्छा होता है। देखें, अवार्ड्स मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मुझे मिले, लेकिन ये अवार्ड जो भी हो, चाहे वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हो, चाहे वो लक्स हो, चाहे वो हम अवार्ड हो, चाहे वो ARY अवार्ड हो, जो भी अवार्ड आपको मिलता है, कोई भी आपको इज़्ज़त मिलती है, तो उससे मुझे लगता है कि मुझ पे ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं बेहतर से बेहतर काम करूं। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान का बेस्ट एक्टर हूं या मैं मेरे से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि मैं ये ज़रूर कहूँगा मैं सक्सेसफुल बहुत हूं, लेकिन मैं अभी भी लैक करती हैं मुझ में बहुत सी चीज़ें जिनको मैं चाहता हूं कि मैं सीखूं और बेहतर से बेहतर काम कर सकूं। यार